तो उनका कहना था कि मैम वो हॉस्पिटल का काम है। अरे आप हॉस्पिटल से बात कीजिएगा ना, आप फ्री ट्रायल लीजिएगा ना, आप मांग कीजिएगा तब देंगे ना। मेडिकल करने में थोड़ी ना 10 दिन लग जाता है, मेडिकल तो 2 दिन में भी हो जाता है, 1 दिन में भी होता है, 24 घंटे में रिपोर्ट आती है रेप केस की। आपकी रिपोर्ट का अभी तक कुछ पता नहीं। शिव ने मेरे को हाथ भी नहीं लगाया है, उसको अंदर कर दिया गया है। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है, पुलिस की मदद कर रही है, पुलिस उनको परेशान करना बंद करे। असली आरोपी की आप पहचान कीजिए। जी, आज की पीसी के दौरान मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 25 तारीख की रात में जो घटना हुई है गैंग रेप की मधुबनी के अंदर, उसमें हमने कितनी इन्वेस्टिगेशन की है, क्या कुछ मुझे पता चला है। तो ये जो पहले घटना हुई है 25 तारीख को, ये बहुत ही घिनौनी हरकत जिसको आप लोग कह सकते हैं अपराध है, और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ इस चीज़ की कि ऐसा अपराध बिहार मिथिलांचल में तो नहीं होना चाहिए, और मधुबनी जैसे शहर में ऐसी वारदात शोभा नहीं देती है। कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में जानकारी दी, उसके बाद मैं वहाँ पहुँची, वारदात जहाँ पे हुई है ऑन स्पॉट पहुँची। आज भी मैं स्पॉट की जानकारी आपको बता देती हूँ कि आज भी मैं वहाँ पे छानबीन करने पहुँची थी। किसी का फ़ोन आया था मुझे, एक पीड़िता का, कि मैडम मेरे बेटे ने बहुत मदद की है, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा पुलिस की मदद करते हुए आ रहा है, और उसको पुलिस वालों ने बुलाया। RK पांडे, राकेश पांडे नाम है, बुलाया उन्होंने कि आप आके पहचान कीजिए कि कौन कौन इसमें मुजरिम है। और फिर जब मेरा बेटा वहाँ पहुँचा तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो वो लेडीज़ काफ़ी ही रो रही थी और बहुत ही परेशान थी अपने बेटे को लेके। सुबह उनके कहने पे मैं पहुंची, ऑन द स्पॉट दोबारा गई, स्पॉट की छानबीन की, उनके बेटे की कॉल हिस्ट्री निकाली। एक्चुअली जब मैं स्पॉट पे पहुंची, वहाँ के कुछ CCTV कैमरा की फुटेजेस मेरे सामने आई हैं, जो मैंने पिछले टाइम पे आपको दिखाई भी हैं। तो उस CCTV कैमरा में मैंने देखा कि वो लड़का, उस लड़के का नाम शिव है, वो लड़का उस फुटेज में नहीं है जहाँ पे रेप की वारदात हुई है। प्लस जो एक और फुटेज मेरे सामने आई छानबीन के दौरान आज, उसमें वो लड़का अपने घर की छत पे दिखाई दे रहा है, अपने दोस्त के घर की छत पे, जहाँ से लोकेशन लड़की का, जहाँ पे लड़की का रेप हुआ है, सारे आम दिख रहा है। और वो कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेट कर रहा है पुलिस के साथ कि यहाँ पे वारदात हो रही है, ऐसे हो रही है। तो एक्चुअली ये चीज़ जो हुई है, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि कोई पुलिस की मदद करता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। इस वजह से आजकल के टाइम पे कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता है, कोई पुलिस की मदद करना ही नहीं चाहता है, पुलिस की लफड़ों से बहुत दूर रहना चाहता है। इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं टोटल। एक है शिव कुमार, संजय कुमार, किशन राम और पंकज राम। ये 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। और मेरा एक्चुअली अपना इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मेरी ये सबसे पहली जांच का विषय बनता है कि अर्जुन मंडल नाम है लड़के का, जिसके बारे में लड़की लास्ट में बोलती हुई सुनाई देगी आप लोगों को कि अर्जुन भैया ने भी मेरे साथ गलत किया है। तो कहीं ना कहीं लड़की इसको जानती थी, इन लोगों को लड़की जानती थी कहीं ना कहीं, तभी वो लड़की उनके साथ बाइक पे गई है। ठीक है, ये टाउन फील्ड होते हुए, बाइक से इनको बिठा के टाउन फील्ड होते होते इधर से घुमा के V2 के पास, तभी इसको यहाँ लेके आया गया है ऑन स्पॉट जहाँ पे वारदात हुई है। ये V2 मॉल के जस्ट सामने में है, आप लोगों को पता है, पुराना बस स्टैंड है जहाँ पे, वहाँ पे हुई है। FIR के अनुसार ये 7-7:30 बजे की घटना है। छानबीन के थ्रू पता लग रहा है कि ये 9:45 के बाद की घटना है।
तो ये जो एफआईआर के थ्रू बताया गया उसमें बहुत ही संदेह पैदा कर रहा है ये चीज़ कि एफआईआर में कुछ और उसकी बहन बोलती है, लड़की की जो रिकॉर्डिंग है लड़की कुछ और बोलती है, और जो अरेस्टिंग किए गए हैं तो सबसे पहली बात आप पहले लोकेशन तो चेक कीजिए उस टाइम पे वो लड़का वहाँ था या नहीं था। सीसीटीवी कैमरा में लड़का दिख नहीं रहा है, आपने उसको भी अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। वो लड़का घर पे है, वो आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है। पुलिस को की मदद करने में आजकल लोग बहुत डरते हैं कि पुलिस उनको लपेटे में ले लेती है, ठीक है। तो ऐसा ना हो। अभिमन्यु नहीं, अर्जुन मंडल नाम है उस लड़के का। अर्जुन मंडल अभी तक फरार है प्रेजेंट। और दूसरी बात मुझे पता लगी है कि अर्जुन मंडल उस टाइम पे थाना में प्रेजेंट था जब ये चारों वहां पे अरेस्ट किए गए हैं। तो अर्जुन मंडल का नाम भी लड़की ने लिया, तो थानेदार ने अर्जुन मंडल को कैसे वहां से वापस भेज दिया? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे डीएसपी हमें कि कैसे अर्जुन मंडल थाने से वापस चला गया रेप की वारदात होने के बाद, और रेप वहां पे हुआ है उसके बाद। अर्जुन मंडल का नाम लेते हुए लड़की सरेआम सुनाई दे रही है। दूसरी बात, वहां पे ऑन स्पॉट एक चप्पल बरामद हुई थी, एक चप्पल जो कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन में रखी गई है। एक चप्पल बरामद हुई थी, वो चप्पल दुर्गा राम की है। दुर्गा राम नाम के व्यक्ति की वो चप्पल है। पुलिस ने अभी तक उसको क्यों नहीं पूछताछ के लिए बुलाया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया कि वो दुर्गा राम की चप्पल वहां पे ऑन स्पॉट क्या कर रही थी उस टाइम पे जब वारदात वहां हुई है। और शिव नाम का जो लड़का है, वो लड़का उस टाइम पे अपने घर पे था, घर से कोऑर्डिनेट कर रहा था छत पे से। उसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे सामने आई है, उस पर टाइम पूरा दिखाई दे रहा है। 9:45 का टाइम है जब वो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। 9 बजे से जब वो छत से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो रेप की वारदात पे वो नहीं थे। प्लस मैंने दोनों सीसीटीवी फुटेजेस को सामने रखा, उसकी छानबीन की कि दोनों फुटेजेस में क्या क्या आ रहा है। तो जो पहले की फुटेज है उसमें कहीं भी शिव नहीं दिखाई दे रहा है। और अगली सुबह 26 की सुबह में आर के पांडे, जो कि थाना में आई थिंक मुंशी हैं, टाउन थाना के, आर के पांडे फोन करते हैं शिव के घर पे कि शिव आके तुम पहचान करो, तुमने कल रात में हम लोगों की बहुत मदद की है, आके पहचान करो कि कौन कौन है इस वारदात में। और उसको वहां पे पहुंचने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि तुम इस वारदात में शामिल हो। और उसकी फुटेज पूरी दिखाई दे रही है, कॉल की डिटेल्स हैं कि ये यहाँ पे 9 बजे उसको बुलाया गया, लड़का घर से निकल रहा है, उसके घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। एक्चुअली उनके लिए प्लस पॉइंट यही उनकी फैमिली के लिए था कि उनके घर में कैमरा लगा हुआ है कि कब लड़का घर में घुस रहा है और कब निकल रहा है। लड़का वारदात के टाइम पे घर पे ही था, तो वो लड़का रेप नहीं कर सकता है, ठीक है। बेगुनाह को मैं एक ही चीज बोलती आ रही हूँ शुरू से कि बेगुनाह को फांसी नहीं, गुनहगार को माफी नहीं, ठीक है। तो इस मामले में बहुत से बेगुनाह भी शामिल हो चुके हैं। शिव और फुटेज मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ जो सर्कुलेट हो रही है, मेरे पास भी आई है, कि मतलब बहुत शर्मनाक बात है ये कि जो पुलिस की मदद कर रहे हैं कुछ लोग पुलिस की मदद कर रहे हैं और उनको भी पुलिस उस लपेटे में ले रही है, ठीक है। फुटेजेस मैं मीडिया को प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप लोगों को दिखा देंगे। फुटेज मेरे पास 2 फुटेज आई है। एक तो जो वारदात हुई है, जहाँ पे वारदात हुई है वहां पे कौन कौन प्रेजेंट है, कौन सी बाइक प्रेजेंट है, उसकी फुटेज है। प्लस जो दूसरी फुटेज मेरे पास आई है वो आई है शिव कुमार के घर की, कि शिव कुमार कब घर में एंट्री कर रहा है और उसके बाद से लेके कब घर से निकलता है, कब थाना का फोन आता है, उस टाइम तक की मेरे पास फुटेज है। तो जब रेप हुआ है वो लड़का उस टाइम पे घर पे प्रेजेंट है, तो वो रेप के टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है। एक इंसान एक टाइम पे 2 जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है, अलग अलग स्पॉट पे। उसके बाद एक चीज सामने में आ रही है कि पुलिस का कहना था कि उन्होंने स्पॉट पे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक उसमें से फरार है। अगर आपने स्पॉट पे 4 को गिरफ्तार किया था, शिव कुमार भी उसमें ऐड था क्योंकि 4 ही व्यक्ति गिरफ्तार हैं अभी तक। अर्जुन मंडल अभी गिरफ्तार नहीं है, वो फरार है। शिव कुमार, संजय, कृष्ण और पंकज, चारों गिरफ्तार किए आपने ऑन स्पॉट। तो शिव उस टाइम पे घर में कैसे था? 25 की रात को शिव घर में कैसे था? और सुबह 9 बजे के कुछ मिनट पे शिव घर से निकलता है थाने के लिए, उसको फोन आता है तब। तो कुछ चीजें जो है पुलिस भी बहुत छुपा रही है इसमें, ठीक है। लड़की बयान देती है अभिमन्यु मंडल, शिव ने मेरे को हाथ भी नहीं लगाया, उसके बावजूद शिव को अंदर कर दिया जाता है। जो एसएचओ को कहना है कि लड़की खुद बोलती है, उसका बयान है कि शिव ने मेरे को हाथ भी नहीं लगाया है, उसको अंदर कर दिया गया है। जिन लोगों ने
कुछ नहीं किया है, पुलिस की मदद कर रही है, पुलिस उनको परेशान करना बंद करे। असली आरोपी की आप पहचान कीजिए। डीआईजी सर, मैं एक चीज बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ कि पुलिस प्रशासन आराम से बैठा हुआ है। मैं एसएचओ के पास भी गई थी कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, जो बात मैंने कल की थी जबकि ये दंगा हो रहा था उस टाइम पे। तो उनका कहना था कि मैम वो हॉस्पिटल का काम है। अरे आप हॉस्पिटल से बात कीजिएगा ना, आज प्री ट्रायल लीजिएगा ना, आप मांग कीजिएगा तब देंगे ना। मेडिकल करने में थोड़ी ना 10 दिन लग जाता है, मेडिकल तो 2 दिन में भी हो जाता है, 1 दिन में भी होता है, 24 घंटे में रिपोर्ट आती है रेप केस की। आपकी रिपोर्ट्स का अभी तक कुछ पता नहीं है। और डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स जो हैं, स्टेट लेवल ऑफिसर्स जो हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि सर प्लीज इस टाइप के केसेस पे आप लोग ध्यान दीजिए। खुद एक बार आके देखिए कि मधुबनी का हाल क्या है अभी 10 दिनों में। 10 दिन में तीसरा रेप है, बहुत शर्मनाक है। हम लोगों को खुद घर से निकलने में बहुत हेजिटेशन होती है, बहुत डर लगता है कि कल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता है। उसके बाद एक तो मेरा बयान इस पे लगातार जा रहा है, इस केस के साथ मैं लगातार बनी हुई हूँ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। तो एक चीज मेरे साथ परसों घटना हुई थी कि परसों रात में ना मैं ही सोई थी, ना सर ही सो पाए थे, कोई भी नहीं सो पाया हम लोगों की टीम से, क्योंकि मेरे को लगातार धमकियां मिल रही थी कि तुम कल देखो क्या होता है, तुम्हारे अगेंस्ट में क्या करेंगे हम लोग, तुम्हारा ऐसे करेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी फोटोज लीक करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मतलब बहुत टाइप की बातें चल रही थी और तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कल एक चीज बोली थी, मैं तो थाना मोड़ में ही हूँ, मैं ऑफिस में ही हूँ, ऑफिस सबको पता होता है, मेरा लोकेशन सबको पता है, ठीक है, आइए करिए जो करना है, ऑन मीडिया कीजिए ना। मैं तो ऑन मीडिया से खुल के सबके सामने आ रही हूँ। मैं ना डर के पीठ पीछे किसी के वार करती हूँ कि हाँ भाई मेरे पीठ पीछे आप कुछ भी कर रही हूँ, मैं तो सरेआम कर रही हूँ ना, सरेआम बयान दे रही हूँ मैं। लेकिन आप मेरे को धमकियां मिल रही है कि आप मेरी जान लेने तक की धमकियां मुझे दी गई है अर्जुन मंडल की तरफ से, ठीक है। लेकिन इस चीज पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। मेरे को डर नहीं है, हम लोग घर से निकलते हैं तो कफन बांध के निकलते हैं कि घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे चलेगा, लेकिन जो जांच है वो पूरी करके हटेंगे। और इसकी जांच मैं जरूर करूंगी और निष्पक्ष करूंगी कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। लड़की का रेप हुआ है, उसके साथ मेरी सहानुभूति जरूर है, लेकिन मैं लड़के पक्ष और लड़की पक्ष में कोई भी मतभेद नहीं रखूंगी। मैं जितनी जानकारी लड़के पक्ष की रख रही हूँ, अगले बयान में उतनी जानकारी लड़की की पक्ष से रहेगी। धन्यवाद। 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।